खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्यारे सामीन, खुदावन का शुक्र है, सीज़ फायर हो चुका। अब आप अपनी दुआओं को मज़ीद जारी रखें ताकि खुदा हमेशा इस खित्ते के अमन को कायम रखे। आमीन। आज मदर्स डे है और इसी हवाले से हम कलाम मुक़द्दस से पढ़ेंगे इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब पहली आयत से 3 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, आए फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। अजीज़ बहन भाइयों, गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा फरमाता है कि खुदा डायरेक्टली हुक्म देता है कि तू अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, जिसके साथ वादा भी है। वादा क्या है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। उम्र ज़मीन पर दराज हो। तो खुदा गोया जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, हमारी उम्र ज़मीन पर दराज करता है। माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट हैं कि इंसानी तनाज़र के अंदर पहला हुक्म ही ये है कि तुम खुदा अपने बाप और माँ की इज्जत कर। खुदा खुद ये फरमाता है। तो ज़रा देख लेते हैं थोड़ी वजाहत। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी आयत के अंदर कि पहला हुक्म ये है कि तू अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। हालांकि 10 अहकाम में हम देखते हैं कि ये 5वें नंबर पर है। तो फिर ये पहला हुक्म किस तरह से है? ये इंसानी तनाज़र में पहला हुक्म है, यानी जो इंसानों से मुतल्लिक खुदा के अहकाम है उसमें पहला हुक्म है। जैसे कि हम देखते हैं चौथा हुक्म है तू याद करके सबत का दिन पाक मानना। यहाँ तक वो अहकाम है जो खुदा से मुतल्लिक ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो इंसानों से ताल्लुक रखते हैं बाकिया के 6 अहकाम, उसमें पहला हुक्म क्या है? तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो और तेरा भला हो। आमीन। थैंक गॉड। खुदा वादा करता है कि तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से हमें बरकत मिलती है जब हम पढ़ते हैं, इसलिए ज़रूर हमें उस पर गौर करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ अमली सबक की कि कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो हमें बताता है इज्जत कर, तो किस तरह से हम इज्जत कर सकते हैं। तो अमली तौर पर हमें चाहिए अपनी वालिदैन को, खासकर आज हम मदर को फोकस करेंगे। आप अपनी मदर को गले लगा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको मोहब्बत का एहसास दिला सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं मामा आई लव यू बोला करें। बोलने से ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हमारी बातें माँ की मोहब्बत, माँ को कितना ज्यादा इत्मीनान देती है। और माँ वो है जिसकी मोहब्बत बिल्कुल बयान से बाहर है। खुदा ने इसे ऐसी हस्ती बनाया है जो बगैर किसी बदले का ख्याल किए, किसी भी बदले को जहन में लाए बगैर बेलौस खिदमत करती है। ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े होने तक उनकी मदद करती, उनको संभालती है और हर तरह से ख्याल रखती हैं। ये माँ है और माँ का ख्याल रखना आज हमारी ड्यूटी है, ताकि हम अपनी माँ की इज्जत करें और हमारी उम्र भी जमीन पर दराज हो। इस तरह से 2 बातें पूरी हो जाएंगी। आप खुदा का हुक्म भी पूरा करेंगे और जमीन पर अपनी माँ की इज्जत करते हुए लोगों के सामने भी आपका एक अच्छा नमूना जाएगा। तो इसलिए हम सब पर ये ड्यूटी राइज लागू होती है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। स्पेशली आज हम माँ के वाले से बात कर रहे हैं, तो माँ को जरूर, अपनी माँ को, माँ की मोहब्बत जो होती है बड़ी बेपनाह होती, बड़ी ही बयान से बाहर है, बड़ी अनमोल है। उसका एहसास करें और कभी भी अपनी माँ को दुख ना पहुंचाएं। और आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो जरूर उनकी इज्जत करें। ये ना हो कि वो आंखें बंद कर लें और एक वक्त आए कि आप ढूंढें और वो ना मिलें। उस वक्त वो जो पछतावा है, वो जो एहसास है, वो बड़ा तकलीफ दे होगा। खुदावंद हम सबको यीशु मसीह में हमेशा कायम रहते हुए कलाम मुक़द्दस के इन हिस्सों पर अमल करने की तौफीक बख्शे और खासकर अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाए। यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन। और
आखिर में आप सबको हैप्पी मदर्स डे।